दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है और घर के अंदर की एयर स्पेशली जिसे हम सेफ मानते हैं वो भी आज टॉक्सिक हो चुकी है। और सबसे बड़ी गलती क्या है मैं बताता हूँ। गलत एयर प्योरीफायर पर भरोसा, गलत टेक्नोलॉजी पे भरोसा। आज हम बिना किसी टेक्नोलॉजी या फिर प्रोडक्ट बायस के समझते हैं कि दिल्ली के लिए कौन सा एयर प्योरीफायर आपके लिए बेहतरीन होगा और मार्केटिंग गिमिक क्या है ये भी मैं बताऊंगा। मेन प्रॉब्लम की बात करते हैं। दिल्ली का बिगेस्ट एनिमी जो है वो है PM 2.5। ये अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि लंग्स के डीपेस्ट एरिया में घुस जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम तक इम्पैक्ट कर सकते हैं। WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से PM 2.5 जो है बहुत लो होना चाहिए, लेकिन दिल्ली की पीक पॉल्यूशन डेज लाइक नाउ लेवल 20 टाइम्स से 30 टाइम्स तक शूट कर जाते हैं। आउटडोर से हवा आती है इनसाइड, इसलिए इंडोर इज सेफ। ये अजम्पशन गलत हो चुका है पूरी तरीके से। अब मैं बताता हूं कि क्या काम करता है ऐसे सिचुएशन में। पहली चीज ट्रू हेपा, जो पार्टिकल्स कंट्रोल करने का सबसे रिलायबल जरिया है, साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। ट्रू हेपा यानी 0.3 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स को 99% से ज्यादा ट्रैप कर सकता है। दिल्ली में PM 2.5 से फाइट के लिए हेपा इज नॉन नेगोशिएबल। दूसरा है एक्टिवेटेड कार्बन, यानी दिल्ली के पॉल्यूशन में सिर्फ डस्ट ही नहीं बल्कि ट्रैफिक फ्यूम्स, स्मॉग, इंडोर VOCs, इन गैसेस को हेपा फिल्टर स्टॉप नहीं करता। उनके लिए एक्टिवेटेड कार्बन जरूरी होता है और कार्बन जितना डेंस होगा उतना रिजल्ट बेहतर होगा। तीसरी चीज है आयोनाइजर प्लाज्मा ओजोन को अवॉइड करना चाहिए। आयोनाइजर जो होते हैं वो पार्टिकल सेटल करते हैं, प्यूरिफाई नहीं करते। ओजोन लंग्स के लिए अनसेफ है। दिल्ली होम्स के लिए बेसिकली ये चीज आप अवॉइड करें, यानी ये गिमिक में ना पड़े। चौथा है UV पेको। ये सिर्फ सेकेंडरी लेयर होते हैं, प्राइमरी डिफेंस आपका हेपा ही होना चाहिए। और दूसरा कार्बन फिल्टर, जिसे हम एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर बोलते हैं। स्पेक्स के बारे में बताता हूं जो मैटर करता है। CADR यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट। CADR बताता है कि प्यूरिफायर कितनी स्पीड से हवा क्लीन कर सकता है। स्मोक CADR नंबर यानी PM 2.5 के क्लोजेस्ट बेंचमार्क के रूप में देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए स्मोक CADR अराउंड 150 क्यूबिक मीटर पर आवर यानी फास्टर एयर क्लीनिंग। ACH का मतलब होता है एयर चेंजेस पर आवर। रूम की हवा 1 घंटे में कितनी बार प्यूरिफाई होती है। टारगेट 4 to 6 एयर चेंजेस पर आवर ड्यूरिंग स्मोक डेज, यानी इतने बार आपकी घर की हवा साफ हो जानी चाहिए। रूम साइज बहुत मैटर करता है। बॉक्स पे लिखा होता है कवर्स 50 स्क्वायर फीट, यूजुअली मार्केटिंग के लिए होता है, बट रियल मेजरमेंट हमेशा आप CADR से ही करें। अब एक और भी है इसमें, सील्ड बॉडी प्लस प्री फिल्टर। अगर बॉडी सील्ड नहीं है तो फिल्टर के होने का कोई फायदा नहीं है। यानी वॉशेबल प्री फिल्टर क्या होता है, ये मेंटेनेंस कॉस्ट कम करता है, उसे वॉश कर सकते हैं। आउटर लेयर उसका, हेपा फिल्टर को कभी वॉश नहीं किया जाता। अब मैं बाइंग गाइड आपको बता देता हूं कि कैसे आप बेटर एयर प्यूरिफायर चुनें। अगर आपका बेडरूम 120 to 150 स्क्वायर फीट का है तो हेपा प्लस स्ट्रॉन्ग कार्बन फिल्टर लेना चाहिए। स्मोक CADR अराउंड 150 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर होना चाहिए। लिविंग रूम 200 से 300 स्क्वायर फीट के लिए आपको स्मोक CADR अराउंड 300 to 400 होना चाहिए, यानी 300 to 400 क्यूबिक मीटर पर आवर। ये 2 स्मॉलर प्यूरिफायर के बराबर होते हैं, या अगर आप एक नहीं रख सकते तो 2 छोटे छोटे एयर प्यूरिफायर रख सकते हैं। अब रोड फेसिंग होम्स जो हैं, जिनका यानी कि बहुत इंडोर पोल्यूटेंट आ जाते हैं, उसके लिए एयर प्यूरिफायर में हेवी कार्बन फिल्टर लगाना पड़ेगा। बच्चों के लिए लाइक किड्स, अस्थमा, सीनियर सिटीजन, स्ट्रिक्टली जोन जो फ्री प्यूरिफायर्स होते हैं उसमें टाइट सील्ड हेपा सिस्टम दिया जाता है, जो पूरी तरीके से आपको एलिमिनेट कर देते हैं जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा, जैसे आप खरीदने जा रहे हैं तो ट्रू हेपा H13 और एबव होना चाहिए, थिक एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होना चाहिए, हाई स्मोक CADR होना चाहिए, ओजोन फ्री होना चाहिए, लो नॉइज एट यूजेबल स्पीड यानी ज्यादा नॉइज ना करे, ये भी मेक श्योर कर लें। और फिल्टर की कॉस्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी कंपनी आपको पहले बताए कि कितने दिन में इसका फिल्टर चेंज होगा। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता देता हूं जिसको यूज करके आप किसी भी एयर प्यूरिफायर से बेटर क्वालिटी निकाल सकते हैं। एयर फ्लो को आपको ब्लॉक नहीं करना है। एयर प्यूरिफायर को ओपन स्पेस में रखें, बिल्कुल टाइट स्पॉट पे ना रखें। पीक आवर्स में हाई फैन स्पीड, फिर ऑटो एंड देन मीडियम। आप स्लीप मोड भी यूज कर सकते हैं। लो पोल्यूशन विंडोज में आप शॉर्ट वेंटिलेशन यूज करें। प्री फिल्टर 2 to 4 वीक्स में क्लीन करें। हेपा को कभी क्लीन ना करें, उसमें पानी ना डालें क्योंकि हेपा फिल्टर में पानी नहीं डालना चाहिए।
जो कार्बन लाइफ साइकिल है, उसकी जो कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है, उसे आप क्लीन कर सकते हैं। तो दिल्ली के हिसाब से आप मंथली इसे साफ कर सकते हैं। और हेपा फिल्टर को, जैसे फॉर एग्जांपल डायसन का हेपा फिल्टर होता है, वो 1 साल तक का रेटेड होता है। बहुत सारे हेपा फिल्टर लंबे चलते हैं। अब एक और मिसकंसेप्शन है कि हेपा फिल्टर से आपके रूम की स्मेल कम हो जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ अचीव की जा सकती है कार्बन फिल्टर से। ये भी एक मिथ है कि आयोनाइजर ज़्यादा बेटर होते हैं, बट दिल्ली जैसे सिचुएशन के लिए आयोनाइजर बेस्ड जो एयर प्योरीफायर होते हैं वो उतना अच्छा काम नहीं करते। तो आपको सिर्फ और सिर्फ हेपा फिल्टर पे ही जाना है। एक मिसकंसेप्शन ये भी होता है कि जितना बड़ा फिल्टर होगा उतना बेटर रिजल्ट होगा। इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एयर फ्लो प्लस सीलिंग इज इक्वल टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यानी आपको एयर फ्लो जितना बेटर है वो ज़्यादा बेटर है। अब दिल्ली में चूंकि हाई पॉल्यूशन है, इसका मतलब फिल्टर पे लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो हेपा फिल्टर जो होते हैं स्पेशली वो 6 से 12 मंथ तक के रेटेड होते हैं। इसका मतलब 6 से 12 महीने में बदलना पड़ेगा। कार्बन फिल्टर 3 से 6 महीने चलते हैं। वो सीजन और यूज पे भी डिपेंड करता है। अब खरीदते वक्त, एयर प्योरीफायर खरीदते वक्त आपको फिल्टर प्राइस देखना पड़ेगा। आप फ्रंट चेक करना होगा कि आप कितने में लेंगे। कई बार होता है कि एयर प्योरीफायर तो सस्ते मिलते हैं, लेकिन फिल्टर्स खरीदते खरीदते आप ज़्यादा पैसा दे देते हैं और आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि आपने कोई महंगा एयर प्योरीफायर खरीदा होता तो ज़्यादा बेटर होता। अब बजट गाइड बता देता हूँ आपको। ट्रू हेपा फिल्टर लेना है प्लस बेसिक कार्बन फिल्टर लेना है अगर आप दिल्ली में रहते हैं। अब डिसेंट, जो मैं CADR एक्सप्लेन कर रहा था, डिसेंट CADR होना चाहिए बेडरूम के यूज से। मिड रेंज में बेटर एयर फ्लो, थिकर कार्बन, रिलायबल सेंसर्स होने चाहिए। दूसरा, प्रीमियम अगर आप लेने जा रहे हैं तो उसमें देखें हाई CADR, बेटर सीलिंग, लोअर नॉइज, ओवरऑल स्टेबल परफॉर्मेंस फॉर लार्जर रूम्स, और उसमें कनेक्टिविटी वाले फीचर्स हो तो और एड ऑन हो ताकि आप रिमोटली उसे यूज कर सकते हैं। बजट कुछ भी हो, फॉर्मूला सेम रहेगा। हेपा फिल्टर प्लस कार्बन फिल्टर प्लस CADR, इन तीनों को आप चेक करके एक बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर अपने घर के लिए खरीद सकते हैं। जाते जाते मैं आपको ये बताता हूं कि जो भी एयर प्योरीफायर आप हेपा फिल्टर वाले यूज कर रहे हैं, गलती से भी उसका हेपा फिल्टर आप वॉश ना करें। आपको सिर्फ सक्शन पंप जो होता है या फिर वैक्यूम क्लीनर होता है, उससे आप जो आउटर लेयर है हेपा फिल्टर का, उसे क्लीन कर सकते हैं, या फिर एक लाइट ब्रश से उसको रब करके उसका जो इम्प्योरिटीज़ है वो निकाल सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही आपने हेपा फिल्टर को वॉश कर दिया वो ख़राब हो जाएगा। आपको एक नया हेपा फिल्टर लेना पड़ेगा। तो आप हमें कमेंट में बताएं आप कौन सा एयर प्योरीफायर यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा एयर प्योरीफायर को मिथ मानते हैं, बट साइंटिफिक जो इसके पीछे दलील है, जो प्रूव हो चुका है, उससे यही निकल करके आता है कि एयर प्योरीफायर काम करते हैं, स्पेशली इंडोर्स में।